हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। पिछली क्लासेस में मैंने आप सबको बताया पावर सेट क्या होते हैं, इंटरवल ऑफ सबसेट ऑफ आर और सबसेट। मैंने आपको 3 टॉपिक क्लियर किया था, साथ में एक्सरसाइज भी सॉल्व कराया था। चलिए आज आपको हम बताते हैं वेन डायग्राम्स। ठीक है, आज का टॉपिक क्या क्या है? वेन डायग्राम्स, ऑपरेशन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिसजॉइंट सेट। ठीक है, आज हम आपको ये 4 टॉपिक क्लियर कराते हैं और इसके साथ हम आपको आज एक्सरसाइज भी सॉल्व कराएंगे, एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं वेन डायग्राम्स क्या होते हैं। हम आज बताएंगे आज का टॉपिक जो आपका वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम सर जॉन वेन के नाम पे दिया गया था। ठीक, जॉन वेन सर के नाम पे वेन डायग्राम दिया गया था। देखिए वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने का मेथड, सबसे पहले देखिए जो दो सेट्स के बीच का जो रिलेशन होता है वेन डायग्राम, आखिर हम लोग बनाते हैं क्यों वेन डायग्राम को। तो दो सेट्स के बीच का जो रिलेशन होता है, जैसे मान लीजिए कोई सेट, ये यूनिवर्सल सेट U एंड ये सेट B दिया गया। ठीक, इनके बीच का जो रिलेशन होता है उसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। चलिए आपका ये यूनिवर्सल सेट दिया गया, इसमें एलिमेंट दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और सेट B जो है इसमें एलिमेंट दिए गए हैं 2 4 6 8। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक, रेक्टेंगल एक बनाते हैं, उसको क्या नाम देते हैं, यूनिवर्सल सेट U। अब इसमें हम एक सर्कल बनाएंगे, इसमें क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे। और सर्कल में क्या करेंगे, सर्कल में जो जो एलिमेंट मैच कर रहे हैं उस एलिमेंट को यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए यूनिवर्सल सेट में से सेट बी के कौन कौन से एलिमेंट मैच कर रहे हैं, तो देखिए 2 मैच कर रहा है, यहाँ पे लिखेंगे 2। 4 मैच किया है, यहाँ पे लिखेंगे 4। 6 मैच किया है, यहाँ पे लिखेंगे 6। 8 मैच किया है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 8। ये तो हो गया, ये हो गया आपका जो जो एलिमेंट मैच किए सेट बी के, जो जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट से मैच किए उनको सर्किल के अंदर लिख लेंगे। ठीक, अब बाकी जो बचे हुए एलिमेंट है, बाकी जितने भी बचे हुए एलिमेंट है इन सबको क्या लिखना है, सर्किल के बाहर, मतलब रेक्टेंगल के अंदर। तो एक बार आप अपने हिसाब से देखिए, मैच करिए कौन कौन से एलिमेंट नहीं मैच कर रहे हैं। 1, ठीक, 3 और एलिमेंट 5, ठीक, और क्या 7। ये 4 एलिमेंट नहीं मैच किए, और जो 4 एलिमेंट नहीं मैच किए उनको हम क्या लिखेंगे, सर्कल के बाहर और रेक्टेंगल के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इतना आपका क्लियर हुआ। चलिए अब आपको बताते हैं वेन डायग्राम के बारे में कुछ आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताते हैं। ये यूनिवर्सल सेट दिया गया है U, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये सेट A दिया है जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8, और ये सेट B दिया गया है जिसमें एलिमेंट है 1 3 5 7। ठीक है, इसका वेन डायग्राम बनाना है। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले देखिए आप एक रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल लेंगे, स्क्वायर हो जाएगा फिर तो, हाँ इतना बड़ा। चलिए आप एक रेक्टेंगल लेंगे। ठीक, इसके अंदर आप पहला सर्कल बनाएंगे जो A है, सेट A। ठीक, सेट A का आप पहला सर्कल बनाएंगे, ये हो गया सेट A। ठीक, और फिर सेट B का सेकंड सर्कल आप बनाएंगे। ठीक, सेकंड सर्कल आप सेट B के नाम से बनाएंगे। तो अब देखिए सेट A के जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक, सेट A के जितने भी एलिमेंट हैं इन सबसे मैच कर रहे हैं, पहली बात। ठीक, जो जो मैच कर रहे हैं पहले आप उनको यहाँ पे लिखेंगे। सेट A के एलिमेंट जितने एलिमेंट मैच कर रहे हैं आप पहले उनको यहाँ पे लिखिए। 2 4 6 8 ये चारों एलिमेंट मैच कर रहे हैं। ठीक, 2 4 6 8। ठीक, सेट B के एलिमेंट लिखिए, 1 भी मैच कर रहा है। ठीक, 3 5 7 1 3 5 7। चलिए अब इन दोनों सेट का आपने यहाँ सर्कल में इसको दर्शा दिया, आपने यहाँ पे शो कर दिया। अब इन दोनों सेट में से जो एलिमेंट बचा यूनिवर्सल सेट में, सेट A और सेट B को मिलाकर यूनिवर्सल सेट में से जो एलिमेंट बचा है आप उस एलिमेंट को यहाँ पे लिख दीजिए कहीं पे भी इस पूरे रेक्टेंगल में। ठीक, तो आप देख लीजिए क्या बचा है, 1 2 3 4 5 6 7 8।
9 बचा है, ठीक, 9 बचा है। तो जो 9 बचा है आप उसको यहाँ पे से लिख दीजिए 9, ठीक। ये एग्जांपल क्लियर हुआ, ये एग्जांपल क्लियर हुआ। चलिए आपको नेक्स्ट एग्जांपल बताते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, चलिए ये रहा आपका अगला एग्जांपल। देखिए ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे सब एग्जांपल के सेट्स के एलिमेंट रख दिए हैं। देखिए ये एलिमेंट कैसे वेन डायग्राम बनाता है, क्या कहता है, ठीक है। तो ये बनाते हैं पहला रेक्टेंगल। सॉरी मेरा रेक्टेंगल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, पता नहीं स्क्वायर के फॉर्म में आ जाता है। देखिए ये मैंने आपका रेक्टेंगल बनाया, ठीक। यूनिवर्सल सेट यू इसका नाम देंगे, यूनिवर्सल सेट यू। अब देखिए सबसे पहले सर्किल जो ड्रा करें सेट बी का। आपने एक छोटा सर्किल ड्रा किया, ठीक। इसमें कौन कौन से एलिमेंट 6 और 8, ये दोनों एलिमेंट इस एलिमेंट से, इस सेट के एलिमेंट से मैच कर रहे हैं। आप यहाँ लिखेंगे 6 8, ठीक है। यहाँ पे 6 8 लिखिए। अब आप इसके ऊपर एक बड़ा सा सर्कल बनाएं, क्योंकि देखिए ये जो सेट के एलिमेंट है इस सेट से मैच कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं ना आप। सेट बी जो है वो सेट ए का सबसेट भी है, ठीक है। तो इसलिए देखिए आप इसके ऊपर एक सर्कल बनाएंगे, इसके ऊपर आप एक सर्कल बनाएं, ठीक। आपने सर्कल बनाया, देखिए 6 और 8 जो एलिमेंट है इसमें मैच कर रहे हैं। तो 6 8 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 2 और 4 लिखना है, ठीक। 2 और 4, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 4, ठीक है। अब ये आपका देखिए सेट ए और सेट बी क्लियर हो गया, सेट ए और सेट बी क्लियर हो गया। अब आपको यूनिवर्सल सेट में जो सारे एलिमेंट्स बचे हैं उनको आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो कौन कौन से एलिमेंट बचे हैं, 1 3 5 7, 1 3 5 7, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हुआ। चलिए अब आपको बताते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक। ऑपरेशन ऑन सेट्स देखिए इसमें सेट्स का ऑपरेशन किया जाता है जनरली, ठीक है। मैथमेटिकली ऑपरेशन किया जाता है, कैंची वैची लेके डॉक्टर साहब की नहीं तरह नहीं, ठीक है। चलिए ऑपरेशन ऑन सेट्स, इसमें जो फर्स्ट पार्ट आता है आपको सबसे पहला जो होता है वो यूनियन ऑफ सेट्स होता है, ठीक। यूनियन ऑफ सेट्स, देखिए क्या करें, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। सपोज करिए कि ए और बी दो सेट दिए गए हैं, तो यूनियन ऑफ ए एंड बी, यूनियन ऑफ ए एंड बी टू सेट्स, मतलब जो दो सेट दिए गए हैं इनका जो यूनियन होगा, ठीक है, वो कंटेन करेगा ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, मतलब वो ए एंड बी से रिलेटेड दोनों एलिमेंट, दोनों सेट के एलिमेंट को जो है कंटेन करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और एक चीज नोट डाउन करिए कि कॉमन एलिमेंट जो होते हैं वो सिर्फ एक बार लिए जाते हैं, कॉमन एलिमेंट्स आर टेकन वंस, ठीक। चलिए ये सेट ए दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। और ये सेट दिया गया है सेट बी जो दिया गया है 6 7 8 9 10, ठीक। तो इसका वेन डायग्राम बनाने के लिए देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका वेन डायग्राम बनाने के लिए आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक। रेक्टेंगल, मान लीजिए आपने ये रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। आप ये रेक्टेंगल बनाए, ए यूनियन बी पूछा है, ए यूनियन बी, ठीक। ये यूनिवर्सल सेट यू से हम इस रेक्टेंगल को यूनिवर्सल सेट से डिनोट करेंगे, ठीक। अब इसके अंदर आप सर्कल बनाएंगे ए और बी, यूनियन पूछा मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, क्योंकि यूनियन पूछा है। तो दोनों सर्कल जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो ये देखिए आपने पहला सर्कल बनाया ए, सॉरी थोड़ा बड़ा बना दो, आपने पहला सर्कल बनाया ए, ठीक है। और आप दूसरा सर्कल आप बनाएंगे बी, छोटा बन गया क्या यार, देखिए आप दूसरा सर्कल बनाएंगे बी, ठीक है। आप दो सर्कल बनाएंगे, पहला सर्कल ए नाम से, दूसरा सर्कल बी नाम से। यूनियन पूछा है, तो देखिए सबसे पहले आप देखिए कि इन दोनों सेट्स में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, कौन कौन से एलिमेंट जो है मैच कर रहे हैं। तो 6 7 8 9, 6 7 8 9, तो आप इस एलिमेंट को पहले यहां पे लिखेंगे 6 7 8 9, ठीक। 6 7 8 9, पहले तो आप ये जो एलिमेंट मैच किया आप उसको यहां पे लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो एलिमेंट्स बच रहे हैं, ठीक है,
जो एलिमेंट्स बच रहे हैं उनको आप कहां पे लिखेंगे, जो एलिमेंट्स आपके बच रहे, देखिए सेट ए जो है इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 6 7 8 9 हमने, ठीक है 6 7 8 9 कॉमन एलिमेंट थे, इनको हमने इंटरसेक्शन के बीच में लिखा जहां पे सर्कल इंटरसेक्ट किया, इसके बीच में हमने लिखा 6 7 8 9 कॉमन एलिमेंट, जो एलिमेंट मैच कर रहे हैं। अब सेट ए में जो एलिमेंट बचा है, ठीक है आप उसको लिखिए, सेट ए में जो एलिमेंट बचा है आप उसको लिखिए 1 2 3 4 5, एंड सेट बी में जो एलिमेंट बचा है आप उसको यहां पे लिखिए, ठीक है क्लियर हुआ। अब ये ए यूनियन बी जो लिखा जाएगा, मैंने आपको बताया ए यूनियन बी जो लिखा जाएगा वो क्या कर रहा है कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, यदि ए और बी टू सेट्स, दो सेट जो दिए गए हैं, ठीक, यूनियन ऑफ ए एंड बी टू सेट्स व्हिच कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। यूनियन का मतलब क्या होता है कि जो दोनों सेटों का एलिमेंट, ठीक है ऑल एलिमेंट, सेट ए एंड सेट बी का ऑल एलिमेंट्स मतलब पूरे एलिमेंट्स जो है कंटेन करता है, उसे क्या कहते हैं यूनियन। और एक चीज नोटिस करिए कि कॉमन एलिमेंट आर टेकन वंस, कॉमन एलिमेंट जो होते हैं वो सिर्फ एक बार लिखे जाते हैं। चलिए लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अब देखिए सेट बी में जो एलिमेंट है 6 7 8 9, इसको हमने एक बार लिख दिया है, इस एलिमेंट को हमने एक बार लिख दिया, और मैंने आपको नोट भी दिया है कि कॉमन एलिमेंट आर टेकन वंस, इसीलिए अब ये दोबारा नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये एक बार लिखा जा चुका है। तो अब क्या बचेगा 10 एंड 11, ठीक। तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी। देखिए सबसे पहले मैंने आपका रेक्टेंगल बनाया, यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट नाम दिया। अब दो सर्कल बनाएंगे ए एंड बी, और वो दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हो जाएंगे, ठीक है इंटरसेक्ट करते हो जाएंगे, काटते हो जाएंगे। तो इनके जो बीच का पॉइंट बचा है, ठीक है ये जो इनके बीच का पॉइंट बचा है, इसमें जो जो पॉइंट कॉमन है हमने उन पॉइंट को लिखा, और यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट लिखे, सेट बी के एलिमेंट लिखे, ठीक। ये हो गया आपका वेन डायग्राम। और जो यूनियन होता है, देखिए ए यूनियन बी, मैंने यहाँ पे यूनियन का एलिमेंट सारा लिख दिया, ठीक है इतना क्लियर हुआ। चलिए आपको नेक्स्ट बताते हैं। ऑपरेशन ऑन सेट आपने पढ़ा, जिसमें पहला पॉइंट क्या था, यूनियन ऑफ सेट्स। अब यूनियन ऑफ सेट्स पे देखिए सम प्रॉपर्टीज, कॉमन प्रॉपर्टीज ऑन द ऑपरेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ यूनियन पे कुछ प्रॉपर्टीज दिए गए हैं। ये देखिए ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है मतलब ए यूनियन बी जितना होता होगा उतना ही बी यूनियन ए भी होता है। चाहिए तो आप प्रूव करिए, नहीं तो मैं दिखा दूंगा आपको। ये कौन सा है, कम्यूटेटिव लॉ, ये क्लास 8 में थे। ये जितने के जितने सारे लॉ दिए गए कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, ठीक है ये किस में थे, क्लास 8 में थे। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप सबको याद होगा। चलिए ये सेकंड क्या है, ए यूनियन बी, ठीक है ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ए यूनियन बी का जो यूनियन सी है, ठीक है ये प्रोडक्ट वाला है। एसोसिएटिव लॉ मतलब समझते हैं ना, जैसे 1 + 2 × 3 या फिर 1 = 2 + 3, ठीक है। तो ये वाला रूल आप समझ लीजिए, ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ है। ए यूनियन बी ब्रैकेट 1 यूनियन सी, या फिर इज इक्वल टू ए यूनियन बी एंड ब्रैकेट बी यूनियन सी, ये कौन सा है, एसोसिएटिव लॉ। ये ए यूनियन फाई, ठीक है ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब देखिए आप ये बोलेंगे सर ये सबका वैल्यू ये है, यूनियन फाई का वैल्यू यहाँ पे फाई यूनियन, ठीक है। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे फाई यूनियन ए क्यों नहीं आया। भाई फाई यूनियन ए इसलिए नहीं आया क्योंकि फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, ठीक फाई एक एम्प्टी सेट होता है, और जब आप उसका किसी के साथ यूनियन निकालेंगे तो फाई नहीं आएगा, जो यूनियन का सेट दिया रहेगा सिर्फ वो सेट आएगा, ठीक। तो ये कौन सा हुआ, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। चलिए ये नेक्स्ट लॉ देखिए, ए यूनियन ए, ठीक है ए यूनियन ए मतलब सेट ए के जो एलिमेंट है, ठीक है दो सेट दिए गए, ए सेट ए और एक दूसरा सेट ए है, इसका मतलब जो एलिमेंट इसमें वही एलिमेंट इसमें भी है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा ए। ये कौन सा लॉ है, आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। ये फिफ्थ लॉ देखिए, फिफ्थ एंड लास्ट लॉ ऑपरेशन ऑन सेट का,
और ऑपरेशन ऑफ यूनियन का, यूनिवर्सल सेट इनटू यूनियन ऑफ ए, यूनिवर्सल सेट इनटू यूनियन ऑफ ए। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट जो होता है, ठीक है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट, या सेट ए हो या सेट बी या सेट सी, कुछ भी हो, सेट के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब के सब एलिमेंट कहाँ होते हैं, यूनिवर्सल सेट में होते हैं, ठीक है। जब यूनिवर्सल, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ओ सॉरी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या करते हैं, देखिए, जैसे कोई सेट दिए गए हैं ए एंड बी, ठीक है, ये दो सेट दिए गए हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या कहता है, इन दोनों सेट के बीच का जो कॉमन एलिमेंट होगा, ठीक है, इन दोनों सेट के बीच का जो कॉमन एलिमेंट होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आपको डेफिनेशन देते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट का। let A and B are two set, let A and B are two sets, ठीक है। the common element of set A and set B, ठीक है, the common element of the set A and set B is known as intersection of set, ठीक है। ये आपका टॉपिक की बात क्लियर हुआ, डेफिनेशन इंटरसेक्शन ऑफ सेट किसे कहते हैं, लेट सेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है, ए और बी दो सेट दिए गए हैं, इनके बीच का जो कॉमन एलिमेंट होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहेंगे। सेट ए और सेट बी दो सेट दिए गए, सपोज दैट सेट ए जो है ये दिया है 1 2 3 5 7 8 9, ठीक है, ये आपका सेट ए दिया है, ये है सेट ए। और सेट बी, देखिए सेट बी क्या है, यहाँ पे दिया है 2 4 6 8 9, ठीक है, 2 4 6 8 9। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, देखिए इंटरसेक्शन ये यूनियन का जस्ट उल्टा होता है, यूनियन का सिंबल ऐसा होता था, लेकिन इंटरसेक्शन का सिंबल जो होता है वो इसका उल्टा होता है, ठीक है, इसका अपोजिट होता है, इसको क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इक्वल टू, ठीक है, ये क्या होता होगा, चलिए आपको इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी बताते हैं। सेट ए दिया गया 1 2 3 5 7 8 9, सेट बी दिया गया 2 4 6 8 9। कॉमन मैंने क्या बताया, कॉमन एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी, कॉमन एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज नोन एज इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो ये देखिए इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, कॉमन एलिमेंट देखिए 2, ठीक है, 4 नहीं दिया है, 6 भी नहीं है, 8 9, 2 8 9, ठीक है, ये क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ये दो सेट दिए गए हैं, सेट ए और सेट बी, इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो ये होगा, ठीक है। कॉमन एलिमेंट, ओनली कॉमन एलिमेंट जो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट में लिखे जाते हैं। चलिए हम आपको भी इसका वेन डायग्राम बना के दिखा देते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट का, ठीक है, वेन डायग्राम बना के दिखा देते हैं। ये कोई देखिए, ये कोई रेक्टेंगल आप बना लिए, ठीक, रेक्टेंगल, इसको यूनिवर्सल सेट यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसमें आप पहले देखिए दो सर्किल बनाइए, एक सर्किल ए और दूसरा सर्किल बी, ठीक है, आपने दो सर्किल यहाँ पे बनाया, सर्कल ए एंड सर्कल बी। इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट, इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट मतलब ये दो जो सेट दिए गए हैं इनके बीच का जो कॉमन एलिमेंट होगा उसे क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो कॉमन एलिमेंट जो है देखिए 2 8 9, आप यहाँ पे लिखेंगे 2 8 9, ठीक है, ये क्या हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है। मैंने आपको इसका वेन डायग्राम भी बना के दिखाया इंटरसेक्शन ऑफ सेट का, 2 8 9, क्लियर हुआ। चलिए आपको इंटरसेक्शन ऑफ सेट के भी कुछ प्रॉपर्टी बताते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज ऑन ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक। अभी तक मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन, ठीक है, यूनियन बताया, फिर आपको इंटरसेक्शन ऑफ सेट बताया। अब जो प्रॉपर्टीज दिए गए ये क्या है, इंटरसेक्शन के ऑपरेशन पे प्रॉपर्टीज दिए गए, ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन के प्रॉपर्टीज दिए गए हैं। इंटरसेक्शन डिनोटेड बाय, ठीक है, इस सिंबल से इंटरसेक्शन को डिनोट किया जाता है। चलिए
पहला लॉ क्या है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, ये कौन सा है, कम्यूटेटिव लॉ। ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ऑफ ए, मतलब ए इंटरसेक्शन जो बी होगा वही बी इंटरसेक्शन ए भी होगा। ये ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटू इंटरसेक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। ठीक है, ये कौन सा है, एसोसिएटिव लॉ। ये फाइव इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, ये लॉ ऑफ फाइव, सॉरी लॉ ऑफ फाइव। ये कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ फाइव, बराबर, क्योंकि फाइव इंटरसेक्शन जब किसी के साथ एम्प्टी सेट जब किसी के साथ इंटरसेक्शन करेगा तो एम्प्टी सेट है, वो लिखा नहीं जाएगा, आएगा वही सेट जो यहाँ पे सेट दिया गया है। तो ठीक है, ये क्या है, लॉ ऑफ फाइव। ये ए इंटरसेक्शन ए, मैंने आपको बताया जिस तरह से ए यूनियन ए का वैल्यू आएगा ए, ठीक है, उसी तरह इंटरसेक्शन ए यूनियन ए क्या लिखा जाएगा, ए, क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स, इन दोनों सेट के बीच का जो कॉमन एलिमेंट होगा वो क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो यहाँ पे जो एलिमेंट सेट आएगा वो सेट बाद में आएगा निकल के ए, इसको क्या कहें, आइडेंपोटेंट लॉ। और ये देखिए पांचवा लॉ आपका क्या है, ए यूनियन बी, ठीक, ओ सॉरी, ए से इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। मतलब इसका मतलब कहने का क्या है, देखो ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ए का इंटरसेक्शन बी के भी साथ होगा इनटू यूनियन ए का इंटरसेक्शन सी के भी साथ होगा। मतलब गिवन दैट दिया गया है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन मतलब यूनियन के, देखिए इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, यूनियन के ओवर मतलब यूनियन के ऊपर इंटरसेक्शन। ठीक है, समझ में आया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलिए आपका ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। अब आपको हम बताते हैं इस पे क्वेश्चन, डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट, सेट के बीच का जो डिफरेंस होता है। ठीक है, सेट के बीच का जो डिफरेंस होता है, सपोज करिए ये कोई सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ये आपका कोई सेट ए था, ये आपका सेट बी ले लीजिए, 2 4 6 8। ठीक, 2 4 6 एंड 8, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, ठीक, डिफरेंस मतलब a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी जो इनके बीच का डिफरेंस होगा उसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए डिफरेंस लिखने का मतलब होता है कि सब्ट्रैक्शन, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट या माइनस करना। ठीक, तो इन सब में जो एलिमेंट है सेट ए में जितने एलिमेंट है उनको आप सेट बी के एलिमेंट्स जब आप मैच कराएंगे, ठीक, जो जो एलिमेंट मैच कर गए वो एलिमेंट तो कट जाएंगे, बचेगा क्या, देखिए 1 1 2 भाई माइनस सब्ट्रैक्ट का सिंबल है ना, 2 गया, 3 4 भी गया, 5 6 भी गया, 7 8 भी गया एंड 9। ठीक है, ये तो हो गया आपका a माइनस बी, a माइनस बी। ठीक है, अब जब आपका पूछेगा कि b माइनस a, b माइनस a, तो b माइनस a निकालने के लिए आप सेट b में से सेट a के सारे एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2, ठीक है, 2 एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो गया, 4 भी सब्ट्रैक्ट, 6 भी सब्ट्रैक्ट, 8। चलिए हम आपको एक एलिमेंट यहाँ बढ़ा देते हैं 11। ठीक, तो ये भी सब्ट्रैक्ट, ये भी सब्ट्रैक्ट हो गया, ये भी सब्ट्रैक्ट, ये भी बचा क्या, 11। ठीक, ये बचा क्या, 11। तो ये आपका हो गया a माइनस बी निकालने का और b माइनस ए निकालने का। चलिए आपको इसको वेन डायग्राम पे हम आपको रिप्रेजेंट करके बताते हैं, वेन डायग्राम पे कैसे a माइनस बी और b माइनस ए का जो है डिफरेंस दिखाया जाता है। ठीक है, सबसेट को मैं वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करने सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल लेंगे, यूनिवर्सल सेट यू उसका नाम देंगे, उसके बाद आप 2 सर्कल बनाएंगे, सर्कल ए एंड सर्कल बी, जो दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस, जो डिफरेंस बचा है,
ठीक है, ये जो आपको ब्लैंक दिख रहा है, खाली दिख रहा है स्पेस, इसको क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ये तो हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन ये जो बचा हुआ है, ठीक है, ये जो स्पेस है इसको हम सपोज करिए रेड लाइन से फिलअप कर देते हैं। तो ये जो सर्किल के बाहर ऐसे लेते हुए देखिए, ऐसे सर्किल के इधर से, सर्किल के इंटरसेक्शन के इधर से, ठीक, ये जो सर्किल बनेगा सर्किल के इंटरसेक्शन के इधर, सर्किल के इंटरसेक्शन के इधर से, इसे क्या कहेंगे, इस एरिया को a माइनस बी, ठीक है, इस एरिया क्या कहेंगे, a माइनस बी। और ये देखिए ये जो एरिया है इसको हमने ग्रीन कलर से फिलअप कर दिया, ठीक, ये इधर से इंटरसेक्शन के इधर से, इंटरसेक्शन के इस साइड से, ठीक है, इंटरसेक्शन के इस साइड से ये जो बन रहा है, ये जो ग्राफ ये जो दिख रहा है आपको, इसे क्या कहेंगे, इस एरिया को b माइनस ए, ठीक है। आपका डिफरेंस ऑफसेट पे वेन डायग्राम मैंने बताया, ये जो ब्लैंक स्पेस खाली स्पेस रहेगा ये होगा a इंटरसेक्शन b, a माइनस बी के लिए देखिए इस पॉइंट को यहाँ से छोड़ देते हैं, यहाँ से सर्किल इधर कट कर लेते हैं, इस एरिया को क्या कहेंगे a माइनस बी, और ऐसे ही b के लिए इधर से इंटरसेक्ट करके निकालेंगे, इधर का पूरा पार्ट छोड़ देंगे, इस एरिया को क्या कहेंगे b माइनस ए, ठीक है। ये आपका हो गया डिफरेंस ऑन सेट्स। चलिए आपको डिसजॉइंट सेट बताते हैं, उसके बाद आपको एग्जांपल और एक्सरसाइज सॉल्व कराते हैं, ठीक है। डिसजॉइंट सेट बता के एक्सरसाइज सॉल्व कराते हैं। डिसजॉइंट सेट, ठीक, डिसजॉइंट सेट, ठीक है, ये आपका हो गया डिसजॉइंट सेट। देखिए डिसजॉइंट सेट क्या कहता है, let A and B set such that intersection of A union B is equal to 5, ठीक, let A and B are two sets such that intersection of set A and B is equal to 5, then this type of set is called disjoint set, ठीक है। let A and B are two sets, ठीक है, let A and B are two sets, intersection of both sets A and B is equal to 5, then this type of set is called disjoint set, ठीक है। इस टाइप के सेट को हम लोग क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट। जब दो सेट दिए रहे और दोनों सेट का इंटरसेक्शन जो होता है वो 5 आ जाए, ठीक है। जब दो सेट दिए रहे ए एंड बी, ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है जब 5 आ जाए तो इस टाइप के सेट को हम लोग क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। चलिए डिसजॉइंट सेट हो गया, आपको इसका वेन डायग्राम बना के दिखाते हैं। ये सेट दिया 1 2 3 4 5, सेट बी दिया है 6 7 8 9, ठीक, दो सेट दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको आप डिसजॉइंट सेट का वेन डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक, सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसका नाम क्या देंगे, यूनिवर्सल सेट U, ठीक है। फिर आप दो सर्कल बनाएंगे A एंड B, और दोनों सर्कल अलग अलग होंगे, क्यों, क्योंकि इसका एक भी एलिमेंट सेट B का एक भी एलिमेंट सेट B A से नहीं मैच कर रहा है, इसलिए आप दो अलग अलग सर्कल बनाएंगे, ठीक। और जब दो अलग अलग सर्कल बनाएंगे ना तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना ये अटैच ही हो रहे हैं, तो इस टाइप के सेट को हम लोग क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट। क्योंकि देखिए इसके सारे एलिमेंट आ जाएंगे 0.1 2 3 4 5, ठीक, इसके सारे एलिमेंट आ जाएंगे 6 7 8 9, तो ये दोनों अटैच भी ना किया और इंटरसेक्ट भी ना किया, ठीक है। इसका मतलब इंटरसेक्शन ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू 5, और इस टाइप के सेट क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए अब आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराते हैं। आपको बहुत एग्जांपल बता दिए, बहुत टॉपिक बता दिए, ठीक है। आपको एग्जांपल सॉल्व कराते हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्या कह रहा है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। ये जो पेयर ऑफ सेट्स दिए गए हैं इनका हमको यूनियन निकालना है। क्या निकालना है, यूनियन, मतलब x यूनियन y, ठीक, x यूनियन y, इसको हमको क्या निकालना है, इन सेट्स का जो पेयर ऑफ सेट दिए गए क्या निकालना है, यूनियन। तो
तो चलिए यूनियन निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि यूनियन और इंटरसेक्शन देखिए बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, वो यूनियन का जस्ट अपोजिट होता है, उसमें कॉमन एलिमेंट आर टेकन वंस, मतलब जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो एक बार लिए जाते हैं। ठीक, देखते हैं इसका यूनियन निकालते हैं। तो आप इसका जब यूनियन निकालें सेट x और y का तो आएगा यहाँ पे 1 2 3 5, 1 2 3 एंड 5। जब आप इसका यूनियन निकालेंगे तो ये क्या आएगा 1 2 3 एंड 5। ठीक है, तो यूनियन निकालने के लिए देखिए सेट ए का या सेट एक्स, देखिए जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट दिएगा पहले आप उसको लिखिए। ठीक है, लेकिन इसको भी देखिए कि जो दूसरे सेट में एलिमेंट जो मैच कर रहे हैं उन एलिमेंट का भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो एलिमेंट मैच कर रहे हैं उनको भी लिखना पड़ेगा। ठीक, तो इस प्रकार x यूनियन y गया 1 2 3 5। या फिर यही देख लीजिए अगर क्वेश्चन नंबर, या फिर एक और एग्जांपल देख लीजिए यहीं पे। ठीक है, अगर सेट ए बराबर दिया है, सेट ए बराबर दिया है ए ई आई ओ यू। ठीक है, सेट ए बराबर ए आई ओ यू दिया है और सेट बी बराबर दिया है बी सी डी एफ। ठीक है, बी सी डी एफ। तो आपको जब बोला जाएगा कि सर ए यूनियन बी, ठीक डियर स्टूडेंट देखिए आपको जब बोला जाएगा ए यूनियन बी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सेट ए का तो एलिमेंट लिखेंगे, साथ में ये देखेंगे सेट बी का एलिमेंट है या नहीं, नहीं है ठीक है कोई बात नहीं, अगर मैच कर रहा है तो ठीक, नहीं मैच कर रहा है तो भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए ए मैच किया, ठीक, बी सी डी ई आई ओ यू एफ। ठीक, मतलब आपको टोटल एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे, जो मैच करता है वो भी, जो नहीं मैच करता है वो भी। ठीक है, ए बी सी डी ई आई ओ यू एफ। मैंने आपको बताया है कि सेट के रिप्रेजेंटेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करते, ऑर्डर चाहे कैसा भी, चाहे आप लिखिए बी सी डी ई आई ए ओ यू एफ या फिर ए बी सी डी ई एफ आई ओ यू। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो है मैच नहीं करते, मैटर नहीं करते हैं सेट में। चलिए ये आपका हो गया। आपको थर्ड पार्ट बताते हैं, क्योंकि देखिए अगर मैं आपको एक पार्ट ऐसे सॉल्व कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, और मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं कि जो है मैं बताने के लिए आपको टाइम निकाल रहा हूँ या फिर ऐसा वैसा कुछ नहीं। आपको जो नहीं आता है ना आप सीधा मैसेज करिए। ठीक है, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर या फिर टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे। ठीक है, आप मैसेज करिए। और मैं आपको ये भी एक चीज बताऊंगा, आप जो सोचते हैं कि सर एक दिन में पूरा चैप्टर खत्म करने का, ऐसा ना कीजिए। एक दिन में आप चैप्टर ना खत्म कीजिए, आप एक दिन में सिर्फ एक एक्सरसाइज सॉल्व करिए, उसको अच्छे से एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, आप एक एक्सरसाइज सिर्फ सॉल्व करिए एक दिन में। उससे आपका क्या होगा कि देखिए आपको जितने टॉपिक दिए रहेंगे आप एक्सरसाइज के पहले उन टॉपिक्स को अच्छे से पहले क्लियर करके उसके बाद 2-4 एग्जांपल्स भी आप सॉल्व करिए। ठीक है, एग्जांपल सॉल्व करने के बाद आप फिर आइए एक्सरसाइज पे, तो इससे क्या होगा ना कि आपका प्रैक्टिस लेवल बना रहेगा। ठीक है, और पढ़ने का ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि ये केमिस्ट्री या फिजिक्स या बायोलॉजी नहीं है कि आप इसको रट लेंगे। ठीक है, आप इसको समझना है, एक एक एक्सरसाइज आप आराम से सॉल्व करेंगे तो बहुत दिन है। ठीक है, और वैसे भी आईआईटी जेईई ना क्लास 11 से बहुत क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर मिनिमम जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं वो क्लास 12 से आते हैं, और क्लास 11 से भी देखिए क्या होगा कि आपको 3-4 चैप्टर मिला के एक क्वेश्चन आता है। ठीक, 3-4 चैप्टर से मिला के एक क्वेश्चन आता है 11 का, इसलिए इसको एकदम ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आप 12 के चक्कर में पड़े रह जाएंगे, आप 12 के चक्कर पड़े रह जाएंगे, 11th का आपका गड़बड़ हो जाएगा। आप 11th नहीं पढ़ेंगे तो आप ये क्वेश्चन समझ लीजिए कि आपको कितना रैंक आपको पीछे कर सकता है, आपका ये एक क्वेश्चन आपको कितने रैंक से पीछे कर सकता है। सपोज करिए इस साल तो मान लीजिए 15 लाख ही होंगे, ठीक है, नेक्स्ट ईयर कितने 5 लाख स्टूडेंट बढ़ेंगे, तो आपका उसमें कितना रैंक आएगा। अगर आपने ये क्वेश्चन छोड़ा तो सोचिए आपसे कितने 10,000 पर्सन आपसे आगे होंगे। ठीक है, इसलिए जो एक्सरसाइज सॉल्व करिए उसको एकदम कायदे से, एकदम मतलब समझ लीजिए एकदम पूर्ण रूप से, एकदम व्यवस्थित अरेंजमेंट से उसको क्वेश्चन पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करिए। और मैं ये नहीं करूँ नहीं, आप एक्सरसाइज एग्जांपल भी सॉल्व करिए। ठीक है, एग्जांपल भी सॉल्व करिए। हाँ, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है, अगर आपको ज्यादा टाइम मिलता है तो आप फिर साइड बुक उठा लीजिए, साइड बुक से आप एग्जांपल सॉल्व करिए, एक्सरसाइज सॉल्व करिए, लेकिन मेनली क्या एनसीईआरटी से आप एक्सरसाइज सॉल्व किए करिए। ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था। आइए आपको थर्ड पार्ट बताते हैं, मतलब आप लोग कर लीजिएगा। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है। क्या कह रहा है,
x set a is equal to x such that x is a natural number and x is greater than 1 and less than or equal to 6। चलिए greater than 1 तो पहले आप सेट a पर लिखिए x is greater than 1 मतलब 2 3 4 5 और देखिए less than or equal to 6 मतलब equal to 6 दिया है या less than, तो less than 5 तथा equal to 6 दिया है मतलब 6 भी लिख लेंगे। ठीक, अब सेट b देखते हैं x such that x is natural number, x is greater than 6, ठीक, x is greater than 6 and less than 10। greater than 6 मतलब 7 8 9 and ठीक 7 8 9। तो आपको क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। आप जब a यूनियन b निकालेंगे, ठीक, आप जब a यूनियन b निकालेंगे, आप जब a यूनियन b निकालेंगे तो a यूनियन b निकालने के लिए देखिए इन दोनों का एलिमेंट मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा है। अगर नहीं मैच कर रहा है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, अगर नहीं मैच कर रहा है तो दोनों सेट का सिंपली आपको एलिमेंट लिख देना है 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये आपका क्लियर हुआ। और अगर देखिए अगर यहाँ पे ऐसा होता अगर यहाँ पे ऐसा सपोज करिए यहाँ पे भी अगर 6 होता तो इसका मतलब 2 बार 6 नहीं लिखेंगे, एक ही बार 6 लिखेंगे, क्योंकि अगर एलिमेंट कॉमन है तो ही ठीक है, एलिमेंट कॉमन है तो भी ठीक है, उसको भी लिखा जाएगा लेकिन एक बार। और अगर नहीं भी कॉमन है तो दोनों सेट के जो टोटल एलिमेंट होते हैं उनको आप लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हुआ ए यूनियन बी। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड बताते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि लेट ए सेट ए इज इक्वल टू ए एंड बी एंड सेट बी इज इक्वल टू ए बी एंड सी। ठीक, सेट a इक्वल टू a एंड b एंड सेट b इक्वल टू a b एंड c। कह रहा है क्या, इज a सबसेट ऑफ b, क्या a जो है वो b का सबसेट है। मतलब पहले तो ये बताइए कि सेट a सेट b का सबसेट है, और दूसरी बात ये बताइए कि व्हाट इज a यूनियन b। ठीक है, a यूनियन b बताते हैं आपको। देखिए ये क्वेश्चन है दिया लेट सेट a इक्वल टू a एंड b एंड सेट b इक्वल टू a b c। अब कह रहा है कि इज क्या, ठीक है, इज a इज सबसेट ऑफ b, क्या a जो है वो b का सबसेट है, और व्हाट इज a यूनियन b। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि सेट a b का सबसेट है या नहीं। मैंने आपको बताया था कि पहले सेट को दूसरे सेट का सबसेट होने के लिए पहले सेट का एलिमेंट, पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से मैच करने चाहिए। तो भाई देखो ये जो एलिमेंट a और b है ये दूसरे सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से मैच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेट a इज सबसेट ऑफ b। ठीक, अब सेट a तो b का सबसेट है। अब आप जब यूनियन निकालेंगे a यूनियन b, ठीक है, आप जब a यूनियन b निकालेंगे तो a यूनियन b देखिए आपको क्या आएगा, a b c। ठीक, a b c और ये बराबर टोटल निकल के आगे देखिए आपका तो ये हो गया a यूनियन b। a यूनियन b कितना आया वैल्यू, a b c। अब a b c देखिए आपका ये सेट दिया है b इक्वल टू a b c, तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसा b b भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि a b c जो है वो b का, देखिए a b c ये b के इक्वल है तो इसको आप b भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये हुआ आपका। देखिए सेट a जो है वो सेट b का सबसेट है। क्यों, क्योंकि सेट a के सारे एलिमेंट सेट b के एलिमेंट से मैच कर रहे हैं, सेट a के सारे एलिमेंट सेट b के एलिमेंट से मैच कर रहे हैं, इसलिए ये सेट a जो है वो सेट b का सबसेट है। और जब आप यूनियन निकालेंगे तो ये देखिए जब आप यूनियन निकालेंगे तो टोटल एलिमेंट आप एक साइड से लिख दीजिए a b c। ठीक है, a b c यहाँ पे दिए गए कॉमन एलिमेंट एक ही बार लिखे जाएंगे। कॉमन एलिमेंट मैंने एक बार लिखा, ठीक है, यहाँ पे c बच रहा था मैंने c को लिख लिया। अब इसको मैंने क्यों भी लिखा, कुछ लोग समझते सर आपने ऐसे कैसे भी लिख दिया। भाई a b c देखिए ये b की वैल्यू आपको नजर आ रही है कि नहीं क्वेश्चन में, इसको हम b भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि b इक्वल टू a b c दिया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है b। क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड बताते हैं आपको। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये भी देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड एकदम सेम टू सेम है। क्या कह रहा है कि लेट a and b are two sets, ठीक, a and b are two sets such that a is subset of b, then what is a union b। मैंने आपको इसकी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन बताया कि सेट a, ठीक है, सेट a मान लीजिए दिया गया है और सेट b का एलिमेंट जो है दिया गया है, तो क्या करें सेट a सबसेट ऑफ b। मैंने आपको इसकी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन बताया, ठीक है, ऐसा कंडीशन रहेगा 1 2 3, ठीक,
3 4 5 ऐसा कंडीशन रहेगा। तो देखिए 1 2 3 एंड 1 2 3 4 5 ऐसा कंडीशन रहेगा। तो देखिए सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से मैच कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, सबसेट होगा। ए सबसेट ऑफ बी, और जब आप इसका यूनियन निकालेंगे ए यूनियन बी आएगा 1 2 3 4 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी, क्योंकि ये बी का वैल्यू दिया 1 2 3 4 5। तो एकदम सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह ये भी है, ठीक है। इसलिए देखिए ए एंड बी आर टू सेट्स, ए एंड बी टू सेट दिए गए, ए सेट ए का एलिमेंट है, ये सेट बी का एलिमेंट है, ठीक है। ए इज सबसेट ऑफ बी, मैंने आपको बताया सबसेट कैसे होगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से मैच कर रहे हैं, इसलिए ये सबसेट हो गया। और जब आप यूनियन का वैल्यू निकालेंगे तो यूनियन आएगा 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 मैंने लिखा, 1 2 3 यहाँ पे कॉमन है इसलिए नहीं लिखा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट एक ही बार लिखे जाते हैं। 4 5 बचा है, मैंने यहाँ 4 5 लिख दिया। अब जब 4 5 लिख दिया, ये आपको दिख रहा है सेट 1 2 3 4 5 जो दिया गया ये बी का वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देंगे बी, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, व्हाट इज ए यूनियन बी, तो आप लिखेंगे बी। क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें बहुत सारे पार्ट दिए गए, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन डी, बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी, बहुत सारे आपको पार्ट दिए गए। तो देखिए मैं आपको मेन जो है उसको बता देता हूँ, सबको ऐसे ही करना है, एक ही के बेसिस पे आप सब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आपको बताते हैं। सेट ए दिया गया है 1 2 3 4, सेट बी दिया गया है 3 4 5 6, एंड सेट सी दिया गया है 5 6 7 8, एंड सेट डी दिया है 7 8 9 10, ठीक। क्या करेंगे, फाइंड ए यूनियन बी। चलिए पहला आपको निकाल के दिखाते हैं कि ए यूनियन बी कितना आएगा, ठीक है। फाइंड ए यूनियन बी, ए यूनियन बी अब जब आप निकालेंगे ए यूनियन बी तो क्या आएगा, 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4, 3 4 यहाँ पे कॉमन एलिमेंट है, मैंने इनको एक बार लिख लिया है। क्या बचेगा, 5 एंड 6, ये आपका हो गया ए यूनियन बी। इसी प्रकार बी यूनियन सी, बी यूनियन सी देखिए 3 4 5 6, क्या एलिमेंट लिखा जाएगा, 3 4 5 6 एंड 7 8, 3 4 5 6 7 8। अब देखिए प्रॉब्लम यहां से शुरू हुई, जब तीन यूनियन दिए, मतलब 2 यूनियन दिए हो, 3 सेट का निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो घबराइए नहीं, देखिए इनको भी बहुत आराम से एकदम करना है। ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले तो आप देखिए कि ए यूनियन बी कितना आएगा। मैंने आपको यहाँ पे ए यूनियन बी निकाला है, ये आ गया ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6। अब आप इसको सी, सेट सी के यूनियन निकाल, सेट सी से रिलेटेड यूनियन निकालिए। ये तो ए यूनियन बी है, अब आप यूनियन सी निकालिए। यूनियन सी निकालेंगे जब तो आपको क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, देखिए ये ए यूनियन बी का वैल्यू पहले लिखा रहता था। अब आप सी का देखिए, सेट सी के एलिमेंट लिखेंगे, तो सेट सी में कौन कौन से एलिमेंट बच रहे हैं, 7 एंड 8, क्योंकि 5 और 6 जो है इसको मैंने कॉमन एलिमेंट में यहाँ एक बार लिख दिया है, तो क्या बचेगा 7 एंड 8, ठीक। ये क्लियर हुआ। चौथा देख लीजिए इसी प्रकार से, ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी का वैल्यू 1 2 3 4 5 6, ठीक, 1 2 3 4 5 6। अब जब आप इससे ए यूनियन बी यूनियन डी निकालेंगे, ये ए यूनियन बी है, ये ए यूनियन बी। अब जब आप यूनियन डी निकालेंगे तो यूनियन डी का देखिए वैल्यू कितना, 7 8 9 10, यहां से आप लिखेंगे 7 8 9 10, ठीक है। इसी प्रकार से आप और भी पार्ट कर लीजिए, बहुत सरल है, ठीक है, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है कितना सिंपल, मतलब इन्होंने लिखने के लिए आपको सीधा बोल दिया कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 एबव। ठीक है, मतलब लिखने के लिए टाइम बचाने के लिए क्या किया कि क्वेश्चन 1 जो मैंने आपको पहले सॉल्व कराया था उसमें मैंने यूनियन निकाला था, बोल रहा है उसी का इंटरसेक्शन आप निकाल दीजिए। भाई हमको क्या करना, हमको बताना है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये ऐसे ऐसे सेट दिए गए हैं, क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक,
इंटरसेक्शन, तो जब आप x इंटरसेक्शन y निकालेंगे, ठीक है, x इंटरसेक्शन y निकालेंगे तो इसमें क्या होता है, इंटरसेक्शन में केवल और केवल कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं, ठीक है, कॉमन एलिमेंट। तो आपका ये आएगा 1 एंड 3, देखिए 1 3 1 3, ठीक, कॉमन है, केवल और केवल कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं इंटरसेक्शन में। इसी प्रकार जब आप a इंटरसेक्शन b करेंगे, ठीक, a इंटरसेक्शन b करेंगे, क्या आएगा, मैच कराइए, देखिए कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, देख लीजिए कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, a, ठीक, सिर्फ और सिर्फ a, इसलिए क्या लिखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ a, ठीक, यहाँ पे a लिखा गया, ये a इंटरसेक्शन b। थर्ड वाला देखिए, हाँ ये कुछ दिमागदार वाला है क्वेश्चन, x such that x is a natural number and multiple of 3। इसका मतलब ये क्वेश्चन नंबर 5 का ये जो थर्ड पार्ट इसमें क्या कर रहा है, x such that x is a natural number and multiple of 3, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 6 9 12, 3 का मल्टीप्लाई होता जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, और क्या करेंगे x such that x is a natural number less than 6, तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 में आएगा 1 2 3 4 5। अब देखिए आप जब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कॉमन एलिमेंट जो है वो आ रहा है क्या, 3, कॉमन एलिमेंट क्या है 3, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, और अगर यही यहाँ पे 3 नहीं होता 4 होता, ठीक, तो यहाँ पे जब 4 होता तो आप लिखते 4 4 2 जा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखते पहला एलिमेंट 4, दूसरा 8 12 16, ठीक है, तो भी यहाँ पे आप क्या आंसर आता है, इंटरसेक्शन निकालते क्या था 4। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर होता मल्टीपल ऑफ 6, ठीक, मल्टीपल ऑफ 6, तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं 6 6 2 12 6 3 18 24, ठीक। अब आप देखिए यहाँ पे कि क्या ये जो इंटरसेक्शन है सेट ए और सेट बी का मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। अब जब नहीं मैच करेगा तब आप इसको लिखेंगे 5, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, सेट A is equal to 3 5 7 9 11 and set B is equal to 7 9 11 13 and also set C is equal to 11 13 15 and D is equal to 15 and 17। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B। भाई लोग मैच कराइए, स्टूडेंट देखिए A इंटरसेक्शन ऑफ B, एलिमेंट कौन कौन से कॉमन है, 9 11 9 11 7 9 11 सॉरी 7 9 11। आप यहाँ पे लिखेंगे A इंटरसेक्शन वैल्यू B का वैल्यू 7 9 11, ठीक। इस तरह B इंटरसेक्शन C जब आप मैच कराएंगे तो ये 11 एंड 13 मैच करेगा, ठीक। कॉमन एलिमेंट्स, क्योंकि इंटरसेक्शन में जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। ये क्या है 11 13, ठीक। अब देखिए A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, A इंटरसेक्शन C एंड C इंटरसेक्शन D। A इंटरसेक्शन C में देखिए कौन कौन से एलिमेंट मैच कर रहे हैं, तो सिंपली देखिए 11 इसमें भी है, इसलिए इसमें भी 11 दिख रहा है, ठीक। तो A इंटरसेक्शन C में जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा 11। लेकिन C इंटरसेक्शन D में देखिए C इंटरसेक्शन D में आपको कौन सा एलिमेंट कॉमन दिख रहा है 15, क्या आएगा 15, ठीक। ये हो गया आपका A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। अब ये फोर्थ क्वेश्चन जो है A इंटरसेक्शन B यूनियन D, A का तो इंटरसेक्शन दिया गया है किसके साथ, B यूनियन D के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे B यूनियन D निकालेंगे। यूनियन निकालना, देखिए इंटरसेक्शन नहीं, पहले यूनियन निकालते हैं। सेट B में एलिमेंट दिए गए 7 9 11 13 एंड D में दिए गए 15 एंड 17। पहले B यूनियन D निकालेंगे तो क्या आएगा 7 9 11 13 15 17, ये तो आ गया B यूनियन D। अब आप इसका सेट A के साथ इंटरसेक्शन निकालिए, सेट A के साथ इंटरसेक्शन। तो जब सेट A के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 7 9 11 3 एलिमेंट्स कॉमन है, किसमें देखिए 3 एलिमेंट्स कॉमन है, किसमें सेट B यूनियन D में 7 9 एंड 11। तो जब आप इंटरसेक्शन लिखेंगे A इंटरसेक्शन B यूनियन D, तो आपको कौन कौन सा एलिमेंट मैच करके आपका लिखा जाएगा 7 7 9 एंड 11। क्यों,
क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी है। मैंने आपको बी यूनियन डी निकाल के बताया कितना आया है 11 7 9 11 13 15 17 ये आपका आया था बी यूनियन डी। अब आप जब इसके साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है, आप जब इसके साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये बी यूनियन डी का वैल्यू एलिमेंट थी, ए के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे। अब आप देखिए ए के कितने एलिमेंट बी यूनियन डी से मैच कर रहे हैं। ये जो बी यूनियन डी का वैल्यू आई, ये जो सेट दिया गया है, इसमें आप जब ए का इंटरसेक्शन कराएंगे तो कौन कौन से एलिमेंट कॉमन आ रहा है 7 9 एंड 11 7 9 एंड 11। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 9 एंड 11। चलिए ये क्या है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 5 है। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले तो आप निकालिए क्या ए यूनियन डी। ए यूनियन डी आप जब आप निकालेंगे तो बताओ क्या वैल्यू आएगा, तुम लोग को तो मालूम ही नहीं होगा, पढ़ते लिखते तो हो नहीं, सिर्फ यहाँ बात दोहरा के चले जाते हो। देखो ए यूनियन डी जब आप निकालेंगे, ए यूनियन डी क्या आएगा 3 5 7 9 11 15 17 3 5 7 9 11 15 एंड 17, ठीक। और बी यूनियन सी जब आप निकालेंगे बी यूनियन सी तो आपको कौन सा वैल्यू आएगा 7 9 11 13 11 13 इसमें भी, लेकिन ये क्या है कॉमन है इसलिए इसको एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पे आप जब बी यूनियन सी निकालेंगे तो आएगा 7 9 11 13 15, ठीक। बी यूनियन सी आपका ये आ गया। अब जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन जब आप निकालेंगे तो इंटरसेक्शन देखिए क्या होता है कि कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। क्या कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। आप जब इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेगा आपका कॉमन एलिमेंट कौन कौन सा आएगा देखिए 7 9 11, क्या 7 9 11 ये तीन एलिमेंट इसमें भी, ये तीन एलिमेंट, ये तीन एलिमेंट, सॉरी ये तीन एलिमेंट इसमें भी है। कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं इंटरसेक्शन में, ठीक। तो आपका वैल्यू क्या आएगा एग्जाम, आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 7 9 एंड 11, ठीक। 7 9 एंड 11, ठीक है। ये आपका है ए यूनियन डी का बी यूनियन सी के साथ इंटरसेक्शन, ये आपका है क्या 7 9 11, ठीक है। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या है, इफ सेट a इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, ठीक। x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। आप लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। x सच दैट x इज ए इवन नेचुरल नंबर। भाई नेचुरल नंबर तो लेकिन कौन सा है इवन, तो इवन नंबर आप देखिए, इवन नेचुरल नंबर आप लिखेंगे 2 4 6 8 10, ठीक। ये क्या है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9। सेट d क्या है x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं भाई, आपको पता ही होगा प्राइम नंबर कैसे होते हैं, जो नंबर खुद से डिवाइड हो, ठीक। 2 3 5 7, ठीक 2 3 5 7 ये है प्राइम नंबर। तो अब देखिए क्या करें, पहला पार्ट जो आपको दिया है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो जब आप ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट्स दोनों सेट के बीच के कॉमन होने चाहिए, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वही क्या होता है इंटरसेक्शन। 2 4 6 8, ठीक 2 4 6 8 ये कॉमन एलिमेंट है। ये क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। ए का आप जब बी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे जो कॉमन एलिमेंट है वही लिखे जाते हैं सेट में 2 4 6 8, ठीक। ये हो गया कॉमन एलिमेंट। ये आपका क्या होगा पहला ए इंटरसेक्शन बी। आप देखिए ए इंटरसेक्शन सी, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन देखेंगे तो क्या 1 3 5 7 9 इसमें भी है, 1 3 5 7 9 इसमें भी है, ठीक। आप लिखेंगे 1 3 5 7 9। ए इंटरसेक्शन डी, ए का डी के साथ इंटरसेक्शन 2 3 5 7। ये जो एलिमेंट दिए गए सेट डी में, ये सेट ए से मैच कर रहे हैं या नहीं, तो मैच कर देंगे 2 3 5 7 2 3 5 7 कॉमन एलिमेंट है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 3 5 एंड 7। इसी तरह बी इंटरसेक्शन डी,
बी का डी के साथ इंटरसेक्शन, तो बी का डी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या मैच कर रहा है 2, क्या 2। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू 2। अब सी इंटरसेक्शन डी, सी का डी के साथ इंटरसेक्शन, तो देखिए 3 5 7 ये एलिमेंट कॉमन है, आप यहाँ पे लिखेंगे सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू 3 5 7। ठीक, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है, ये जो पेयर दिए गए हैं सेट के, इनमें कौन सा डिसजॉइंट सेट है। मैंने आपको बताया कि डिसजॉइंट सेट होने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। डिसजॉइंट सेट होने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। ठीक है, समझ गया। अब देखिए पहला सॉल्व करते हैं। पहला सेट दिया गया 1 2 3 एंड 4, और दूसरा क्या दिया, x such that x is natural number and x is greater than 4 or equal to and less than or equal to 6। तो इसका मतलब क्या होगा कि x जो है 4 या 4 के बराबर है, ठीक, और 6 से कम या 6 के इक्वल है, तो ये आएगा आपका 4 5 6। ठीक, तो ये देखिए ये जो सेट है 1 2 3 4 एंड दूसरा जो सेट है 4 5 एंड 6, तो ये एलिमेंट आप देखिए मैच कर रहा है, कॉमन है एलिमेंट, 4 एलिमेंट जो है कॉमन है। देखिए कॉमन एलिमेंट जो है वो 4 है, और ये क्या है, फॉल्स, इट्स नॉट ए डिसजॉइंट सेट। यह डिसजॉइंट सेट नहीं है, क्यों, क्योंकि डिसजॉइंट सेट होने के लिए a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5 होना चाहिए, जो कि ये नहीं है। दूसरा देखिए a e i o u c d e f, मतलब 2 सेट दिए गए हैं, इनमें देखिए पहले सेट में जो एलिमेंट e है ये दूसरे सेट के एलिमेंट e से मैच कर रहा है, तो यहाँ पे भी होगा फॉल्स। ठीक, यहाँ पे भी फॉल्स होगा। तीसरा देखिए x such that x is an even integer एंड सेकंड सेट दिया x such that x is an odd integer। तो इवन इंटीजर के लिए देखिए 1, ठीक, ओ नहीं सॉरी 2 4 6 8, ऑड इंटीजर 1 3 5 7। तो ये देखिए इन दोनों सेट में से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, और जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5 है, तो ये क्या है, ट्रू, ये डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें एलिमेंट जो है सेट, इन दोनों सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, और जब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन a एंड b इज इक्वल टू 5, और ये क्या है, ट्रू है, ये डिसजॉइंट सेट है। बाकी ये जो दोनों ऊपर के ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट बार-बार कॉमन आ जा रहे थे दोनों सेट के बीच में से, इसीलिए ये डिसजॉइंट सेट नहीं हो रहा था। जब एलिमेंट कॉमन आए एंड a सेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट a एंड सेट b इक्वल टू 5 है, तो इसे क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है, इफ सेट a इक्वल टू 3 6 9 12 15 18 21, सेट a के एलिमेंट दिए गए, सेट b के एलिमेंट दिए गए, सेट c के एलिमेंट दिए गए, और सेट d के एलिमेंट दिए गए। ठीक है, क्या कर रहा है कि इन सब के बीच का हमको क्या पाना है, फाइंड a माइनस b, सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन, या फिर इसको दूसरे वर्ड में आप क्या कह लीजिए, डिफरेंस। हाँ, क्या है, देखिए ये सेट, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ये सब सेट दिए गए, क्या कर रहा है कि इनका जो है डिफरेंस फाइंड करिए, डिफरेंस बिटवीन सेट्स। क्वेश्चन नंबर 9, सेट a, सेट b, सेट c एंड सेट d का एलिमेंट दिए गए, आपको क्या करना है कि फाइंड डिफरेंस बिटवीन a माइनस b। ठीक, a माइनस b के बीच का डिफरेंस पाना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, a माइनस b का डिफरेंस पाने के लिए a में से b को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो a के एलिमेंट आप देखिए, लिखिए a के एलिमेंट आप लिखिए, और जो एलिमेंट
कॉमन है बी में वो आप नहीं लिखेंगे। तो ए के एलिमेंट देखिए 3, 6, 9, 15, 18, 21, ये एलिमेंट जो 12 है कॉमन है। ठीक, ये जो एलिमेंट 12 है कॉमन है इसलिए उसको नहीं लिखा गया। और चूंकि सब्ट्रैक्शन था तो मैंने देखिए 3, 6, 9, 15, 18, 21 सेट ए के सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे और सेट ए के जो एलिमेंट सेट बी में कॉमन रहेंगे उनको नहीं लिखा जाएगा। मतलब ये समझ लीजिए कि आपको डिफरेंस में क्या करना है कि सेट ए के सारे जिस सेट का देखिए जिस सेट में से जिस सेट को माइनस करने के लिए दिया है उस पहले सेट के सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे सिवाय जो एलिमेंट सेट बी में कॉमन है उनको छोड़ के। ठीक है, चलिए b माइनस सी। अब इसी तरह से आप जब b माइनस सी करेंगे तो b के सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे। ठीक है, b के सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे सिवाय जो c के जो एलिमेंट c में कॉमन है। तो देखिए भाई कौन कौन से कॉमन है 4, 8, 12, 16, 20, 4, 8, 12, 16। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 20, क्योंकि सेट बी में से सेट सी को माइनस किया है तो सेट बी के सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे और सेट बी के जो एलिमेंट सेट सी में कॉमन है उनको छोड़ के। ऐसा नहीं कि सेट बी का एलिमेंट लिखने के बाद सेट सी के सारे एलिमेंट्स लिख दिए जाए, केवल आपको सेट बी के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं और वो एलिमेंट नहीं लिखना है जो सेट सी में कॉमन हो। ठीक है, क्लियर। अब देखिए b माइनस ए सेट b में क्या दिया है 4, 8, 12, 16, 20। ठीक, आप b के पहले सारे एलिमेंट लिखेंगे 4, 8, 12, 16, 20। a के एलिमेंट को नहीं लिखा जाएगा। ठीक, a के एलिमेंट को नहीं लिखा जाता है और b के उसी एलिमेंट को लिखेंगे जो कॉमन ना हो। तो देखिए यहाँ पे 12 कॉमन है। ठीक, 12 यहाँ पे कॉमन है तो क्या यहाँ पे लिखा जाएगा 12 को छोड़ के बाकी b के सारे एलिमेंट लिख दिए जाएंगे। ठीक है, a माइनस डी आप a माइनस डी निकालेंगे। देखिए a माइनस डी कौन कौन से एलिमेंट मैच कर रहे हैं सेट a के 15। ठीक है, केवल 15 मैच कर रहे हैं तो 15 को छोड़ के बाकी आप सेट a के सारे एलिमेंट लिखिए 3, 6, 9, 12, 18, 21। ठीक, इसी तरह d माइनस a करिए। अब जब आप d माइनस a करेंगे 5, 10, 15, 20, 5 नहीं है 10 भी नहीं है 15 है। ठीक, 15 है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, 10, 15 कॉमन एलिमेंट है उसको छोड़िए यहाँ पे क्या 20। इसी प्रकार आप c माइनस बी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16 ये कॉमन है इनको छोड़ दीजिए। ठीक, आप यहाँ पे लिखिए 2, 6, 10। ठीक है, 10, 14, 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10, 14 क्योंकि 4, 8, 12, 16 जो है वो सेट बी में कॉमन है इसलिए कॉमन एलिमेंट को छोड़ के पहले सेट के सारे एलिमेंट को लिख दिया जाता है। ये समझ में आया। ठीक है, ये आपका हो गया क्या डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये आपके डिफरेंस ऑफ सेट्स थे, सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में दो सेट दिए गए x बराबर a b c d y बराबर एलिमेंट f b d g। क्या करा आपको फाइंड पहला देखिए फाइंड फर्स्ट पार्ट है x माइनस वाई, सेकेंड y माइनस एक्स, थर्ड x इंटरसेक्शन y। तो पहले x माइनस वाई निकालिए। x माइनस वाई क्या आएगा बताइए। x माइनस वाई क्या आएगा दोस्तों देखिए a b c d। ठीक, x के सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे सिवाय जो एलिमेंट सेट y में कॉमन हो। तो y में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है b एंड d। b और d को छोड़ के सेट a के सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे। ठीक, क्लियर हुआ। अब देखिए y माइनस एक्स, इसी तरह y माइनस एक्स इसके सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे सिवाय जो एलिमेंट कॉमन है सेट x में उसको छोड़ के। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट कॉमन b और d, इसको छोड़ के क्या लिखा जाएगा f एंड g। x इंटरसेक्शन y,
x इंटरसेक्शन y। इसका आंसर क्या आएगा बताओ तुम लोग खुद, B एंड D, क्योंकि इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट कॉमन होते हैं उन्हीं को ही लिखा जाता है। इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट केवल कॉमन होते हैं उन्हीं एलिमेंट को लिखा जाता है, और कितना, एक बार। ठीक है, ये आपका हो गया इंटरसेक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 11 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मैं आपको जब सेट पढ़ा रहा था तो मैंने आप सबको बताया था कि रियल नंबर जो होता है, ठीक, रियल नंबर जो होते हैं उनके जो इनके सेट होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, रियल नंबर। ठीक है, इसी प्रकार रेशनल सेट और इरेशनल सेट के हम कॉम्बिनेशन क्या कहेंगे, रियल सेट। तो पूछा क्या, r माइनस क्यू, जब रियल सेट में से, रियल नंबर सेट से आप रेशनल नंबर के सेट को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, t। इसको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। t को क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। q को रेशनल नंबर एंड r को रियल नंबर। तो यहाँ पे क्या बचेगा, t बराबर इरेशनल नंबर। ठीक है, सबसे शॉर्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का सबसे सिंपल और सबसे शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 11। बहुत बढ़िया लगा इसको लगा के सॉल्व करके। अरे भाई सरल क्वेश्चन, अभी देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है तो सभी ना मजे लोग इसको सॉल्व करने के लिए। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 12 बताते हैं। ये आपका लास्ट एंड 12th क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। स्टेट ईच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मतलब ये जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए ये सही है या गलत है, बस यही करना है। तो 2 3 4 5 ये एक सेट दिया गया है, इसमें एलिमेंट 2 3 4 5 है। ये दूसरा सेट है, इसमें एलिमेंट 3 और 6। कह रहे हैं क्या ये डिसजॉइंट सेट है, ये डिसजॉइंट सेट है या नहीं, नहीं है। क्यों, क्योंकि एलिमेंट जो है मैच कर रहे हैं। और डिसजॉइंट सेट का क्या कहना है, डिसजॉइंट सेट यही कहता है, वो कहता है हम सबके हिसाब से नहीं चलेंगे, हमारा जो ये इंटरसेक्शन बी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 5। उसका अलग रूल चलता है, वो कहता है कि मेरा इंटरसेक्शन बी 5 होना चाहिए। तो ये ए इंटरसेक्शन बी आप जब कराएंगे तो 5 नहीं होगा, यहाँ पे 3 आएगा, इसलिए ये क्या है, फॉल्स। ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। दूसरा देखिए, इसी तरह से आप जब इसका इंटरसेक्शन कराएंगे इन दोनों सेट का, आप जब इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन कराएंगे तो यहाँ पे आएगा ए आया कॉमन, ये भी फॉल्स, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। अब देखिए इन सब का आप इंटरसेक्शन जब कराएंगे 2 4 6 10 3 7 11 15, यहाँ पे आएगा आपका a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5, क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, ये क्या है, ट्रू। ये डिसजॉइंट सेट है क्योंकि यहाँ पे a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5 आ रहा है। 2 6 10 3 7 11 ये भी क्या है, ट्रू। ये भी क्या है, ट्रू। ये डिसजॉइंट सेट है, क्यों, क्योंकि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं तो a इंटरसेक्शन, जब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं तो कोई a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। ठीक है, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। चलिए आपका ये चैप्टर यही खत्म हुआ। तो आशा करता हूँ आप सब जो मैंने क्वेश्चन 1 2 3 का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड का मैंने जो 1 2 3 पार्ट छोड़ा है तो वो लोग आप सॉल्व कर लेंगे वो क्वेश्चंस को। और अगर नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो फिर ठीक है, आप मैसेज करिए इंस्टा पे या फिर व्हाट्सएप पे। ठीक है, आपको तुरंत आंसर मिलेगा, उसका रिजल्ट आपको तुरंत दिया जाएगा सॉल्व करके। तो चलिए आज की क्लास यही खत्म करते हैं। कल हम आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और सेट के बारे में आगे बताएंगे।